ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और प्लीज अपने माइक वगैरह सब म्यूट पे रखना, अदरवाइज बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। देखो, अभी जो लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का बचा है दैट इज द पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस को बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है वर्जिन बर्थ। अब पार्थिनोजेनेसिस जो फिनोमिना है वो आपको एनिमल्स के केस में देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके पास एग है बेटा वो फर्टिलाइज नहीं होगा, यानी कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है दैट विल फॉर्म द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो डेफिनेटली डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एग की जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो अनफर्टिलाइज्ड है। और वो अनफर्टिलाइज्ड एग अगर डिवाइड करता है, ठीक है, विदाउट एनी फ्यूजन, देन इट विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो जो नया ऑर्गेनिज्म आपके पास बनेगा बेटा वो हैप्लॉइड बनेगा, क्योंकि जो आपका एग है वो फर्टिलाइज नहीं है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो इस फिनोमिना को यहाँ पर नाम दिया जाता है पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? अब उसके बाद कहते हैं अगर हम पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होगा कि जो एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इसी वजह से पार्थिनोजेनेसिस को यूनिपेरेंटल या फिर मोनोपेरेंटल भी बोला जाता है, बिकॉज सिंगल पैरेंटिज्म। और अगर देखा जाए तो नेचर में बेटा पार्थिनोजेनेसिस की दो टाइप्स आती हैं। वन इज नोन एज अ नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और सेकंड हमारे पास आती है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो नेचर में अपने आप होता है उसको नेचुरल बोला जाता है। अब अगर हम सबसे पहले देखें तो पार्थिनोजेनेसिस में कोई सिनगैमी नहीं होती। देयर इज नो सिनगैमी, मतलब देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्लियर? और ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है लिजर्ड के केस में, दैट इज एन एग्जांपल। टर्की जो बर्ड है, हनी बी के केस में, एंड रोटिफर्स के केस में। रोटिफर्स आर बेसिकली द इन्वर्टिब्रेट्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमें पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। उसमें एक एग्जांपल है लिजर्ड, सेकंड टर्की, थर्ड हनी बी एंड फोर्थ इज रोटिफर। अब हम पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा पार्थिनोजेनेसिस में सबसे पहली जो टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है दैट इज नोन एज द नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। अब अगर नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की बात की जाए तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस हमें आगे देखने को मिलती है तीन तरह की। देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जिसमें कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर? जो नेचर में अपने आप होगा। माइक बेटा म्यूट कर लो प्लीज सब बच्चे अपने। सबसे पहली जो टाइप आप लोगों के पास आती है उसको नाम दिया जाता है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा नाम है आपके पास? कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। और यू कैन से ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर देखूं ऑब्लिगेटरी वर्ड, तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बेटा कंपल्सरी, जो चीज जरूरी है, जिसके बिना नहीं चलेगा। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसने रिप्रोड्यूस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, या कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो उसके पास एक ही तरीका है और वो तरीका है पार्थिनोजेनेसिस। वो किसी और तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर उसने रिप्रोड्यूस करना है तो वो सिर्फ एक ही मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा एंड दैट मेथड इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसीलिए टाइप को नाम दिया जाता है ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। अब क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास और कोई तरीका नहीं है रिप्रोडक्शन का, उसके पास सिर्फ क्या है? पार्थिनोजेनेसिस है। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा तो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से होगा? पार्थिनोजेनेसिस। अब इस केस में क्या होता है कि जो एग होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बेटा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा क्या बनता है? इस केस में फीमेल्स बनती है। क्लियर? तो सिर्फ हमारे पास इस केस में क्या बनती है? फीमेल्स। मेल यहाँ पर नहीं बनते हैं। फीमेल जो है वो बस एग ले करेगी, लेकिन वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, वो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। और विदाउट फर्टिलाइजेशन वो एग आगे जाके क्या बनाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी कौन सा बनेगा? सिर्फ फीमेल्स। नो मेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। तो इनकी पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें कौन नजर आती है? फीमेल्स नजर आती है। मेल्स आर नॉट प्रेजेंट।
अब इसमें अगर एग्जाम्पल देना हो तो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल है लिजर्टा सेक्सिकोला अर्मेनिया का. दिस इज बेसिकली अ लिजर्ड विच इज कॉमनली नोन एज द रॉक लिजर्ड. तो ये लिजर्ड की एक वेराइटी है, थोड़ा लंबा नाम है पर याद करना पड़ेगा आपको. रॉक लिजर्ड, रॉक लिजर्ड जो है उसमें बेसिकली बेटा पार्थिनोजेनेसिस होता है, जिसमें कि एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म. माइक बेटा प्लीज म्यूट रखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. देन उसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है टिफलिना ब्राह्मिना, जो बेसिकली इंडियन स्नेक है. ठीक है, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस. कहने का मतलब कि जो एग होगा वो आगे जाके बनाता है न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो कैसा बनता है, हैप्लॉइड बनता है, नॉट डिप्लॉइड. और सिर्फ कौन से मेंबर आपके पास प्रोड्यूस होती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल मेंबर्स, मेल इनके केस में नहीं बनी. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें जो दिया जाता है, जो सेकेंड टाइप दी जाती है बेटा, दैट इज नोन एज द इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, या फिर उसको बोला जाता है साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करना है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पार्थिनोजेनेटिकली ही रिप्रोड्यूस करेगा, उसके पास पार्थिनोजेनेसिस के अलावा दूसरा मेथड भी है रिप्रोडक्शन का. मतलब वो दो डिफरेंट तरीकों से रिप्रोड्यूस होगा. तो कहने का मतलब कि उसके लिए पार्थिनोजेनेसिस कंपलसरी नहीं है. कहने का मतलब कि पार्थिनोजेनेसिस अकेला ऐसा मेथड नहीं है जिससे वो रिप्रोड्यूस करेगा. पार्थिनोजेनेसिस के अलावा किसी और मेथड से भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है. इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में हमें पार्थिनोजेनेसिस भी देखने को मिलेगा. इवन इनके लाइफ साइकिल में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा. तो अगर दोनों देखने को मिलेंगे तो हम इसको क्या नाम देते हैं यहाँ पर, साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस, और यू कैन से इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस. अब इस केस में जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, इवन जो ऑर्गेनिज्म है वो पार्थिनोजेनेसिस भी करेगा. बेस्ट एग्जांपल अगर आपने इसमें देखना है तो बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास आता है ऑर्गेनिज्म दैट इज हनी बी. हनी बी के अलावा डेफनिया जो इंसेक्ट है, एंड एफिड्स जो अनदर इंसेक्ट है, इनके केस में भी आपको क्या मिलता है, साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस. तो अब अगर हम साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करें बेटा हनी बी के केस में, तो ध्यान से देखो स्लाइड पे ना डायग्राम बना हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हनी बी बेटा एक सोशल इंसेक्ट है जिसकी पॉपुलेशन में, जिसकी कॉलोनी में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, एक फीमेल मेंबर होता है जो बेसिकली काम करता है क्वीन का, जो फर्टिलाइज एग ले करेगा. एक हमारे पास मेल है जिसको ड्रॉन बोला जाता है, जिसका काम होता है फीमेल को फर्टिलाइज करो. और एक हमारे पास होती है वर्कर्स. वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली होती तो फीमेल्स हैं, लेकिन वो सिर्फ काम करती हैं, एग ले नहीं करती हैं, क्योंकि वर्कर किस नेचर की होती है, स्टेराइल नेचर की. स्टेराइल का मतलब नॉट एबल टू अंडरगो रिप्रोडक्शन. तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेल की, यानी कि जो ड्रॉन मेंबर है वो डेफिनेटली बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा. और स्पर्म क्या है, गैमीट्स हैं. तो गैमीट्स का नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर. बेटा प्लीज माइक म्यूट, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप सब लोगों को. तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जो हनी बी की कॉलोनी में मेल या ड्रॉन मेंबर है बेटा, जब वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड स्पर्म्स. क्लियर. अब जो क्वीन है यानी कि जो फीमेल क्वीन है वो क्या ले करती है, एग ले करती है. अब सपोज करो यहाँ पर फीमेल ने एग रिलीज करे और ये एग भी कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड होंगे. क्लियर. अगर हैप्लॉइड एग हैप्लॉइड स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, यानी कि इट इज कॉल्ड सेमीगैमी. तो उस केस में फर्टिलाइज्ड एग होगा, और फर्टिलाइज्ड एग आगे जाके किसमें डेवलप होता है, फीमेल में. हमेशा याद रखो फर्टिलाइज्ड एग किसमें डेवलप होता है, फीमेल में. और उसका नेचर कैसा होगा आपके पास, डिप्लॉइड नेचर. अब वो फीमेल को
मतलब जब वो फर्टिलाइज्ड एग बेटा आगे जाके हैच करेगा तो ऑब्वियसली उसमें से लार्वा निकलेगा, क्लियर। अगर उस लार्वे को खाने में रॉयल जेली नहीं दी जाती है, रॉयल जेली बेसिकली एक सिक्रेशन है जो वर्कर हनी बी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बेटा आपको ये बता रही थी कि जो रॉयल जेली है वो बेसिकली रिलीज करते हैं जो वर्कर हनी बी है, ये लार्वे को दिया जाता है ताकि लार्वे को फीड कराया जा सके, ठीक है। तो ये जो रॉयल जेली है अगर ये नहीं दी जाती है, ठीक है, लार्वे को, तो डेफिनेटली वो लार्वा आगे जाके किस में डेवलप हो जाता है, वर्कर में। और वर्कर का नेचर कैसा होता है, स्टेराइल नेचर, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। और डेफिनेटली ये वर्कर हमारे पास होती क्या है, ये फीमेल्स ही होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर लार्वे को खाने में रॉयल जेली दी जाती है जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वही आगे जाके लार्वा डेवलप होता है क्वीन में, और क्वीन का नेचर कैसा होता है, फर्टाइल। तो यानी कि जो फीमेल्स हैं, चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो क्वीन है, वो बेसिकली कैसे बनती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। इसीलिए चाहे वर्कर हैं चाहे क्वीन है, दोनों का नेचर कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर। लेकिन अगर बाय चांस जो एग है यानी कि जो ओवा है उसका फ्यूजन ना हो, ठीक है, यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बेटा वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होगा, किसमें डेवलप होगा, मेल में। अब क्योंकि एग का यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ, तो बनने वाला मेल हमारे पास कैसे बनता है, हैप्लॉइड मेल। तो वर्कर हनी बी और फीमेल क्वीन दोनों डिप्लॉयड हैं क्योंकि दोनों किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो मेल है यानी कि जो ड्रॉन है वो कैसा है बेटा, हैप्लॉइड, क्योंकि वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, पार्थिनोजेनेसिस। तो हनी बी की कॉलोनी में आपके पास फीमेल बनती हैं थ्रू फर्टिलाइजेशन, और मेल कैसे बनते हैं, थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। तो इनकी पॉपुलेशन में कुछ मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रहे हैं, कुछ मेंबर पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। अगला डायग्राम अगर आप देखो बेटा तो यहाँ डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो मेल ड्रॉन है उसमें हैप्लॉइड नेचर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है n इज इक्वल टू 16, क्लियर। माइटोसिस करेगा क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड है, तो बनाने वाले स्पर्म्स भी हैप्लॉइड हैं, तो ऑब्वियसली माइटोसिस होगा। तो स्पर्म का नेचर प्लाइडी लेवल क्या होगा, n इज इक्वल टू 16। अब फीमेल है, फीमेल डेफिनेटली हमारे पास डिप्लॉयड है, तो 2n इज इक्वल टू हो गया 32। तो फीमेल कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। तो एग ऑब्वियसली कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड, n इज इक्वल टू 16। अगर एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास डिप्लॉयड फीमेल बनती है विच इज हैविंग 2n इज इक्वल टू 32, क्लियर। अब ये फीमेल आगे जाके वर्कर बने या क्वीन बने, वो डिपेंड करता है कि लार्वे को कैसा फीड किया जाता है। और अगर एग का बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हो जाता है मेल में, एंड ऑब्वियसली वो मेल कैसा बनेगा, हैप्लॉइड मेल हैविंग n इज इक्वल टू 16। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम आपने ढंग से याद करने हैं, इनको ड्रॉ करके देखना है और पेपर में आता भी है। अब उसके बाद इसमें बताते हैं कि जो टर्की बर्ड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में, उसमें भी कहते हैं अप्रोक्सीमेटली जो 40% मेल्स है, 40% मेल है बेटा, वो भी कैसे बनते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और बाकी के बच्चे जो 60% मेल्स और फीमेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, फर्टिलाइज्ड एग से। यानी कि टर्की भी आपको क्या शो करता है, साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि इसमें कुछ मेंबर बाय पार्थिनोजेनेसिस बनेंगे और कुछ मेंबर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेंगे। तो ये तो था बेटा आपके पास सेकेंड टाइप विच इज कॉल्ड साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे जिसका नाम है पेडियोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अभी देखो जो वर्ड आपके पास है दिस इज पेडियो, पेडियो वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लार्वा, कहाँ से आता है आपके पास, लार्वे से। यानी कि अगर पार्थिनोजेनेसिस हमें देखने को मिलती है लार्वे में,
अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि एग पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग ने लार्वा बना दिया, लेकिन अब वो लार्वा हमें क्या शो करेगा, पार्थिनोजेनेसिस। तो इस तरह की पार्थिनोजेनेसिस को क्या बोला जाता है, पेडियोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका जो बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर करना है, दैट इज द लिवर फ्लूक, जो मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थस का। जूलॉजिकल नेम है फेशियोला हिपैटिका, ठीक है, एक तरह का पैरासाइट है। अब इस केस में क्या होगा कि जो इसका लार्वा है, मतलब जब इसमें एग हैच होता है, तो एग हैच होने से फर्स्ट लार्वल स्टेज बनती है जिसको नाम दिया जाता है मीरासीडियम। सो दिस इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज व्हिच इज कॉल्ड मीरासीडियम। मीरासीडियम कन्वर्ट होगा सेकेंड लार्वल स्टेज में, जिसको क्या नाम दिया जाता है, स्पोरोसिस्ट। क्या बोला जाता है इसको, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट आगे जाके कन्वर्ट होता है थर्ड लार्वल स्टेज में, दैट इज नोन एज रेडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्वा, रेडिया। Then redia convert into the fourth larval stage, which is known as the cercaria, and ultimately cercaria will be convert into the last and the fifth larval stage, which is called metacercaria. तो यहाँ पर अगर आप देखो बेटा, तो टोटल कितने तरह के लार्वे आपके पास बने हैं, 5 लार्वे। वन लार्वल फॉर्म इज कन्वर्टिंग इनटू सेकंड, सेकंड कन्वर्ट्स इनटू थर्ड, थर्ड कन्वर्ट्स इनटू फोर्थ, एंड द फोर्थ कन्वर्ट्स इनटू द फिफ्थ। तो ये जो लार्वे का कन्वर्जन हो रहा है, इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, पार्थिनोजेनेसिस। एक तो बेटा पार्थिनोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ, जहां स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होता है रेडिया में, और एक पार्थिनोजेनेसिस हमें देखने को मिलती है यहाँ, जहां रेडिया कन्वर्ट होगा सर्केरिया में। यानी कि फेशियोला हिपैटिका के लाइफ साइकिल में टोटल कितने तरह के लार्वे बनते हैं, 5, ठीक है। तो पांचों लार्वल स्टेज में अगर हम देखें, तो स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होता है रेडिया में बाय पार्थिनोजेनेसिस, एंड रेडिया कन्वर्ट्स इनटू द सर्केरिया बाय पार्थिनोजेनेसिस। तो दो जगह पे आपको पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलेगी। तो ऐसी पार्थिनोजेनेसिस जो कि लार्वल स्टेज में होती है, उसको स्पेशल एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड पेडियोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। तो बेटा नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो आपने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, उसमें टोटल हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं नेचुरल के अंदर, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को बताया कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस ही होगा, और सिर्फ हमारे पास फीमेल्स ही बनेंगी। और ऑब्वियसली सारे मेंबर कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड, क्योंकि फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस वो है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और कुछ हमारे पास रिप्रोड्यूस करेंगे बाय पार्थिनोजेनेसिस। इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ना है, दैट इज हनी बी। तो हनी बी के केस में मैंने आपको बताया कि जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं, चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो क्वीन है, वो बनती है बाय फर्टिलाइजेशन, तो उनका नेचर होता है डिप्लॉयड। और जो मेल मेंबर है, दैट इज ड्रॉन, वो बनता है बाय पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए ड्रॉन का नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर। ये डायग्राम जो स्क्रीन पे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इवन ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है बेटा, तो इस डायग्राम को जरा ढंग से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि थर्ड टाइप आती है पेडियोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि जब लार्वल स्टेज में आपको पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, पेडियोजेनेटिक। एग्जाम्पल कौन सा है, लिवर फ्लूक। कितने लार्वल स्टेज आती हैं, 5, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस हमें कहाँ देखने को मिलेगी, 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट जहां स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होता है रेडिया में, और दूसरा जहां रेडिया कन्वर्ट होगा सर्केरिया। तो ये आप लोगों के पास टाइप थी बेटा नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में। अब जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। देखो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस जो होगा वो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के कारण होगा, क्लियर। अब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होगा कि आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस को बेटा इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पार्थिनोजेनेसिस करवाई जाए।
पार्थिनोजेनेसिस को प्रमोट किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा, सो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस में हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि जो एग है वो डिवाइड होता है एंड इट फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अब अगर यहाँ पर एग ने डिवाइड करना है तो हम एग को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से एग जो होगा वो अपनी डिवीजन स्टार्ट करेगा। सो स्टिमुलस जो आप यहाँ पर दोगे बेटा वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि स्टिमुलस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, मे बी यू हैव सम केमिकल्स व्हिच एक्ट एज अ स्टिमुलस, जैसे कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म, सेकेंड यूरिया, फिर सुक्रोज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ईथर। इन कंपाउंड में से अगर आप किसी भी कंपाउंड को एग के साथ ट्रीट करोगे तो वो एग को स्टिमुलेट कर देंगे सो दैट इट अंडरगो डिवीजन एंड इट फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। या फिर जो स्टिमुलस है वो फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल में इलेक्ट्रिक करंट, शॉक दे दिया गया एग को, टेम्परेचर चेंज कर दिया, पीएच, या एग की प्रिकिंग कर दी बाय नीडल, मतलब जो एग है उसको नीडल से प्रिक करा, ठीक है, प्रिकिंग मतलब चुबाना जैसे नीडल को, तो इमीडिएट जो एग होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा, इट स्टार्ट अंडरगो डिवीजन एंड इट विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस में हम पार्थिनोजेनेसिस कराते हैं, सो इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। कैसे कराएंगे, बाय गिविंग द स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस या तो केमिकल हो सकता है या फिर वो स्टिमुलस फिजिकल हो सकता है। अब लास्ट में बेटा देखो एक और चीज आपको बताई जाती है कि जो पार्थिनोजेनेसिस है वो 3 तरह की हो सकती है बेस्ड ऑन द सेक्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म आप पार्थिनोजेनेसिस में बनाते हो वो ऑर्गेनिज्म मेल है फीमेल है, उसका क्या सेक्स है, तो उसके बेस्ड पे हम पार्थिनोजेनेसिस को डिवाइड करते हैं टोटल 3 टाइप में। तो सबसे पहली टाइप आती है एरहीनोटॉकी। एरहीनोटॉकी में एरहीनो वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द मेल, ठीक है, और टॉकी का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो एरहीनोटॉकी वो पार्थिनोजेनेसिस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बनेंगे, मेल मेंबर। तो डेफिनेटली हम किसका एग्जांपल देंगे, हनी बी का, क्योंकि हनी बी में मेल कैसे बनते हैं, पार्थिनोजेनेटिकली। फिर आता है थैलीटॉकी। थैलीटॉकी में जो थैले वर्ड है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द फीमेल्स, क्लियर। तो यानी कि इस वाली पार्थिनोजेनेसिस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बनती है, फीमेल्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, रॉक लिजर्ड, ऑब्वियसली आपने पढ़ा है। फिर आता है बेटा एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी में जो वर्ड आता है एम्फी, एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ, ठीक है, यानी कि इस वाली पार्थिनोजेनेसिस में मेल फीमेल दोनों बन सकते हैं बाय पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, एफिड्स, क्लियर। तो ये वाली कैटेगरी भी आपने करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बनने वाला ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसा है। तो उसके बेस पे फर्स्ट टाइप कौन सी है, एरहीनोटॉकी, जिसमें सिर्फ मेल बनेंगे, थैलीटॉकी जिसमें पार्थिनोजेनेटिकली सिर्फ फीमेल्स बनेंगी, एंड एम्फीटॉकी जिसमें पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू मेल और फीमेल दोनों बनेंगे। अब अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, तो देखो अगर एडवांटेज की अगर आप बात करो, एडवांटेज में तो ये है ना बेटा कि पार्थिनोजेनेसिस में टाइम कम लगता है और कम टाइम में सारे ऑर्गेनिजम्स आपके पास बन जाते हैं, ठीक है, और आपको वेरिएशन कहने का मतलब नहीं मिलती है पार्थिनोजेनेसिस में, क्योंकि आप फ्यूजन नहीं कर रहे हो। तो देखो अगर फ्यूजन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं आएंगी, तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडेप्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली ये पार्थिनोजेनेसिस का डिसएडवांटेज माना जाता है। एडवांटेज तो ये है कि कम टाइम में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को टाइम कम लगता है, बट वेरिएशन नहीं होती है, तो इस वजह से इसको हम उसका डिसएडवांटेज मान के चलते हैं। तो ये आप लोगों ने करना था टॉपिक।